मेरे बच्चे, उसे लगता है कि तुमने उसका दिल तोड़ा है। तुमने उसे कभी नहीं समझा, न उसकी भावनाओं की कदर की। पर उसे भी पता है कि वो कभी खुद को सही साबित नहीं कर पाया। मेरे बच्चे, तुम्हारे लिए कभी कुछ नहीं किया उसने। यही कारण है कि तुमने खुद को बदल दिया है, क्योंकि तुम्हें उससे बहुत सारी उम्मीद थी, पर वो कभी तुम्हारी उम्मीदों पर खरा नहीं उतर पाया। और इन बातों की वजह से तुम दोनों की बहुत लड़ाई होती थी। और अपनी कमियों पर काम करने की बजाय, अपनी गलतियों को सुधारने की बजाय, उसने गुस्से में आकर किसी और का हाथ थाम लिया। और इसी गलती को छुपाने के लिए वो तुम्हें इग्नोर कर रहा है, तुमसे दूर जाने की कोशिश कर रहा है। क्योंकि उसने जो पाप कर दिया, वो बात अब उसे अंदर ही अंदर मार रही है। और वो जब भी तुम्हें देखता है, उसे अपनी गलती नज़र आती है तुम्हारे अंदर, कि वो कैसे तुम्हारे साथ ऐसा कर सकता है, जिसके साथ उसका इतना मजबूत रिश्ता था, इतना यकीन था तुम दोनों के बीच। उसने अपनी एक गलती की वजह से तुम्हें हमेशा के लिए खो दिया। और ये बात वो अपनाने के लिए तैयार ही नहीं है मेरे बच्चे, कि उसके उठाए एक गलत कदम ने वो रिश्ता खराब कर दिया। उसे यकीन नहीं होता कि उसने तुम्हारा यकीन तोड़ दिया और तुम्हारे साथ इतना बड़ा धोखा किया। अब तुम किसी और पर यकीन नहीं कर पाओगे, क्योंकि तुमने अपने जीवन में सबसे ज़्यादा यकीन उस पर किया था। तुम्हें लगता था कि तुम दोनों का रिश्ता कभी नहीं टूटेगा, कोई और तुम दोनों के बीच आ जाए ये तो नामुमकिन है। लेकिन उसने बेवकूफ़ी में, क्रोध में आकर कुछ ऐसे कदम उठाए जिससे वो सारे वादे टूट गए। अब वो तुम्हें इग्नोर करके तुमसे दूर जाकर अपने किए पाप से दूर जाना चाहता है मेरे बच्चे। पर इंसान कहीं भी छुप ले, उसके कर्म उसका पीछा नहीं छोड़ते हैं। वो अपने कर्मों से नहीं बच सकता। बस इस बात का डर खा रहा है उसे। वो बीमार होता जा रहा है। इतने सालों का रिश्ता उसने बिना किसी बात के, बिना तुम्हारी किसी गलती के, उसने सब कुछ बर्बाद कर दिया। और तुम दोनों के रिश्ते को बर्बाद करने में बहुत बड़ा हाथ उस तीसरे व्यक्ति का भी है मेरे बच्चे। जिससे तुम प्यार करते थे, वो तो बस परेशान होकर उस तीसरे व्यक्ति को अपना दुख बताने गया था। लेकिन उसने आग में घी डाला और उसकी भावनाओं को समझने की जगह, ये समझाने की बजाय कि तुम दोनों का रिश्ता बहुत समय से है, वो सिर्फ तुम्हारे साथ खुश रह सकता है, तुमसे दूर जाकर उसे और तकलीफ होगी, उस तीसरे इंसान ने तुम दोनों के रिश्ते में जहर घोलना शुरू कर दिया। और धीरे धीरे तुम्हारे साथी को तुम्हारे खिलाफ कर दिया, उसे तुमसे दूर कर दिया। वो सिर्फ उस तीसरे व्यक्ति की बातों को सुनता था। तुम्हारे आंसुओं का भी उस पर कोई असर नहीं पड़ रहा था। इतना भड़काया गया था उसे। उस तीसरे व्यक्ति के बिछाए जाल में फंस गया वो व्यक्ति और तुमसे दूर चला गया। लेकिन अब उसे सब कुछ समझ में आ रहा है। उसके परिवार में भी कोई व्यक्ति है जो तुम्हें पसंद नहीं करता और तुम दोनों के रिश्ते को ख़त्म करना चाहता है। इतने लोग तुम्हारे रिश्ते के खिलाफ षड्यंत्र रच रहे थे मेरे बच्चे, कि इतना प्यार होने के बाद भी तुम दोनों का रिश्ता टूट गया और तुम दोनों एक दूसरे से दूर हो गए। लेकिन अब इस दूरी का असर तुम्हारे साथी के स्वास्थ्य पर पड़ रहा है और वो खुद को माफ़ नहीं कर पा रहा है। उसने लोगों को खुश करने के लिए तुम्हारे साथ जो किया, तुम्हें इतनी तकलीफ़ दी, अतीत की वो बातें उसका पीछा कभी नहीं छोड़ेंगी और वो कभी खुश नहीं रह पाएगा। ये बातें उसे कभी सुकून से नहीं जीने देंगी मेरे बच्चे। उसका बस चलता तो वो अभी अतीत में जाकर सब कुछ बदल देता, सब ठीक कर देता और कभी तुमसे अपना रिश्ता ख़त्म नहीं करता, तुम्हें धोखा ना देता। लेकिन उसे भी पता है कि ये असंभव है और उसे कभी प्यार होगा, उसे कभी खुशियाँ मिलेंगी, ये भी असंभव लग रहा है उसे। वो अब खुद को इंसान ही नहीं समझ रहा मेरे बच्चे। उसे लगता है जब वो तुम्हारा नहीं हुआ तो किसी और का क्या होगा। तुम हर उतार चढ़ाव में चट्टान की तरह खड़े थे उसके साथ और वो तुमसे अच्छा वक्त देने के वादे करता था। लेकिन तुम्हारे जीवन में जो खुशियाँ थी, उसने तो वो खुशियाँ भी छीन ली तुमसे। और जो गलतियाँ की हैं उसने, उसके लिए तो भगवान भी उसे माफ़ नहीं करेंगे। उसका सब कुछ बर्बाद हो गया है मेरे बच्चे। जब से उसने तुम्हें छोड़ा, उसका सब कुछ टूट सा गया है। तुम्हें उससे कभी कुछ नहीं चाहिए था,
लेकिन वो तुम्हें प्यार और सम्मान तक नहीं दे पाया। अब वो अकेला रहना चाहता है, इसलिए वो तुम्हें इग्नोर कर रहा है, और सिर्फ तुमसे ही नहीं, वो सबसे दूर भाग रहा है, क्योंकि उसके अपनों ने ही उसे तुमसे दूर किया। जब उसके अपने ही उसकी खुशियों के दुश्मन बन गए तो वो किसे अपना माने। अब वो किसी से रिश्ता नहीं रखना चाहता है मेरे बच्चे। उसका भरोसा बहुत बुरी तरह से तोड़ा गया है। उसे अपनी की गलतियों पर बहुत अफसोस हो रहा है, और वो आज भी तुम्हें पाना चाहता है, आज भी तुम्हारे लिए रो रहा है। यही सच्चाई है उसके जीवन की, और वो शायद जीवन भर तुम्हारे लिए रोता रहेगा। यही दंड है उसके पाप का। ओम नमः शिवाय।